इस पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के शुभारंभ के शुभ अवसर पर दूसरा फेज है, जिसके शुभारंभ के अवसर पर हमारे साथ जिला परिषद की उपाध्यक्षा वीना देवी जी, मंच में हमारे इस प्रखंड के आदरणीय प्रमुख जितेंद्र बड़ाई जी, मंच में हमारे साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी संचालाधिकारी शिल्ली, मुखिया पूर्वी क्षेत्र के हमारे मुखिया लोहरा जी, पंचायत समिति सदस्य हमारे उप मुखिया मैडम लक्ष्मणदास जो इस क्षेत्र में प्रभारी के रूप में हमारे दायित्व को निभाते हैं, वार्ड मेंबर जो भी है यहाँ पर, प्रखंड के सभी विभिन्न दायित्वों के सभी वरीय पदाधिकारी सहयोगी और जितने भी सरकारी विभाग से और उनके कार्यों से जुड़े हुए सभी सहयोगी कर्मचारी, प्रेस मीडिया के मित्र और आवेदन करने आए हुए आप सभी लाभुकों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को जोहार करते हैं। आज लोगों की उम्मीद के साथ फिर से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इन कार्यक्रमों में रुचि लेता हूं। ये मेरा अपना काम करने का, और मुझे लगता है कि पंच पंचायत सबसे बड़ा इकाई है जहां से और जहां बैठकर भारत के इस लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे बेहतर अनुपालन हो सकता है। आज एक निश्चित समय है जब इस पंचायत के लगभग अर्ध सरकारी व्यवस्था इस पंचायत में थोड़ा शहरी थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र ना घोषित होते हुए भी शहर के आकृति में आने वाला मोरी क्षेत्र की अपनी कुछ समस्याएं हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उसकी छाया में रहते हैं, इसे उनको भी अपनी परेशानी है। इस बीच में सरकार के अपने कार्यक्रमों को, सरकार के संकल्पों को आम लोग तक पहुंचाना है, आम लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना पूरे सरकारी तंत्र का काम है। आज मैं तीसरी बार इस पंचायत में, हम लोग ने इस पूरे कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले ही हम लोग ने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी थी। वो पहला था कोविड काल के बीच में, दूसरा पिछली बार जब सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तब भी हम उसका हिस्सा बने, और आज भी आपके बीच में हम सभी आए हैं। ये तीनों में कुछ चीज कॉमन है, क्योंकि चेयर टेबल अधिकारी का आना ये कॉमन है, हम लोग का आना एक कॉमन हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीद के साथ समानता और अधिकार ग्राम सभा पंच पंचायत के माध्यम से जो अधिकार जिनको मिलना चाहिए था, क्या ऐसे लोगों तक हम लोग पहुंच पाए क्या? ऐसे लाभुकों का सही चयन कर पाए क्या? या जिनमें सुधार करना था वो सुधार संभव हो पाया क्या? ये सबसे बड़ा विचार है। अगर ग्राम सभा के माध्यम से निर्णय हो जाता तो शिकायत ऊपर नहीं आती। आप थोड़ा बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे यार आदमी है भी क्या? और आप अटेंड क्यों कर रहे हैं? नहीं तो अटेंड क्यों कर रहे हैं आप इसको? अटेंशन जहां है वहां रहिए। मैं जिस बात की चर्चा कर रहा था कि पंच में ग्राम सभा के माध्यम से जिन चीजों का निपटारा करना होता है वो आ जाता है हमारे पंच तक। ग्राम सभा, पंचायत, प्रखंड, उसके बाद फिर हम लोग आते हैं जिला, फिर नहीं तो फिर हम। लेकिन शिकायत इतना दूर ऐसे चल के फिर हम लोग के पास आ जाता है,
जो नहीं आना चाहिए, जिसका अधिकतम निष्पादन पंचायत में होना चाहिए। चयन प्रक्रिया में त्रुटि, वही आज व्यवस्था बना हुआ है। मैंने इसलिए आपको सुनना चाहा, क्योंकि एक तरफ से बात नहीं होना चाहिए। हम तो कागज को पढ़ेंगे और पढ़ के बता देंगे, लेकिन कागज का हर बात जमीन पे नहीं दिखता है। सरकारी कागज में जो बात लिखा रहता है हकीकत में बिल्कुल दूसरा रहता है, एकदम विपरीत होता है। जो योग्य व्यक्ति हैं वो लिस्ट से छूटे रहते हैं और जो अयोग्य हैं उनका नाम चढ़ा रहता है। यही सच्चाई है। और इसको अगर सच्चाई को अगर ये सभा परंपरा बना देगी तो कभी भी गरीब का हित नहीं होगा, सरकार की योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती। ये परंपरा नहीं बनना चाहिए, ये परंपरा टूटना चाहिए। और ये संभव हो सकता है कि आपको इन बातों का बोध होना है। एक आवेदनकर्ता के पास इतना जानकारी नहीं है कि उसको कहां और किसके पास जाना है, लेकिन सरकारी अधिकारी के पास ये जानकारी है कि इनका निष्पादन कैसे होगा। हम जानते हैं इसका उपाय क्या है, बावजूद हम उसका उपाय निकालते नहीं है, उसका हल नहीं निकालते हैं। इसीलिए आदमी दर दर भटकता है, वो हर लोगों के पास जाता है और कोशिश करता है कि मेरा निराकरण हो जाए। इसलिए 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल से एक ही काम के लिए आदमी रिपीट करते रहता है। अब ये सिल्ली ब्लॉक है, सिल्ली ब्लॉक के अधिकारी अगर तत्पर है, मैं चूंकि लगातार इस बातों को कहता आया हूं और मेरी कोशिश रहती है कि आपका योगदान, आपका काम और आपके दायित्व को फोकस करिए। अगर ये करेंगे तो पूरी जैसे जगह में बहुत कम शिकायत आएगी, शिकायत नहीं के बराबर होगा। अगर नहीं के बराबर होगा तो जवाबदेही इधर से भी पंचायत में बैठने वाले मेरा वार्ड मेंबर से लेकर मेरा मुखिया, पंचायत समिति, ये छिप के काम करने वाला काम नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूं कि लोग करते हैं कि मैं जो कर रहा हूं मुखिया, ये वार्ड को पता नहीं चलना चाहिए, मैं पंचायत कुछ कर रहा हूं मुखिया को पता नहीं चलना चाहिए। अरे ये ऐसा थोड़ी चलता है सिस्टम में। आप दायित्व है आपका, 500 की आबादी में वार्ड जीते, 5000 में मुखिया, पंचायत समिति जीत के आए, तो ये आपकी जवाबदेही लेनी होगी और सबका जवाबदेही बराबर है। और ये जवाबदेही अगर वार्ड लेवल में लेना प्रारंभ करें और उनकी बातों को अगर हम लोग से लेकर वीडियो तक महत्व देना प्रारंभ करें तो वार्ड की समस्या समाप्त हो सकती है। एक वार्ड मेंबर जो अच्छा लाता है वो काम तो करो। मैं देखता हूं कि वार्ड मेंबर मतलब क्या हुआ कि तोरा काम है अनुशंसा करना, मुखिया अनुशंसा करना, पंचायत समिति अनुशंसा करना, ये काम नहीं है। मैं भी 2 दिन पहले मैं एक त्रुटि को अभी वीडियो और मेरा सारा पदाधिकारी और मेरा जिला परिषद को भी देखे बताए, 2 तल्ला घर है, हम लोग रोज देखते हैं उसको, और उसका घर में अंबेडकर आवास का प्रस्ताव आ गया और आ भी गया और पूरा इतना लोगों को पार करके वार्ड मेंबर को पार किया, पंचायत समिति पार किया, मुखिया को पार किया, हमारे जिला को पार किया, प्रमुख पार किया, पार करके वीडियो को भी पार किया, उस साहू जी को भी पार किया और पहुंच गया दिल्ली, रांची स्वीकृत होने के लिए पहुंच गया। ऐसा चलेगा? इतना छाननी है, उसके बाद भी गलत आदमी का नाम आ जा रहा है। और जिसको हर बार मीटिंग में हम यही जताते हैं, मैं कोई दूसरा बात ही तो नहीं करता, मैं इसी बात को हमेशा दोहराता रहता हूं कि जो आदमी को ये चीज देने का काम करेंगे, मैं बैठ के आपका निगरानी थोड़ी करूंगा। मेरा काम वो नहीं आपके बैठ के आपका निगरानी करना या कौन आप चोरी का काम कर रहे हैं उसको देखना। पहले ये मेंटेलिटी को बदलिए कि मुझे ऐसे बात नहीं करने, क्योंकि उसके जगह पर कोई गरीब विधवा का जाता तो कल्याण होता, वो हकदार उसकी है, जो हकदार है उसको उसका हक मिले। मैं ऐसे विषय पर इसलिए 3 बार जो भी आवेदन आए, 3 बार में जो आवेदन आए, ये पंचायत का और मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन जो इधर है, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इस पूरे जनता दरबार को, उनका काम है कि पहला, दूसरा, तीसरा, पहला आवेदन कितना था, कितना निष्पादन हुआ, दूसरा आवेदन कितना हुआ, कितना निष्पादन हुआ, और आज कितना आवेदन होगा और कब तक निष्पादन होगा। सबसे पहले खड़ा होकर जवाबदेह पदाधिकारी इसकी रिपोर्टिंग करेगा, फिर अन्य एप्लीकेशन लेने का काम करेगा। नहीं तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। पिछला बार जितना आवेदन हुआ उसके बाबू 20%, 40% हो गया, 60% हो गया, 60% होगा तो एक सभासी नहीं मिलेगा आपको, उतना टोटल सभासी के हकदार हैं जिसने इसका निष्पादन किया, आपने गरीब का काम किया। हम लोग खड़ा होकर आपको बार-बार और धन्यवाद देने का काम करेंगे, ये हमारा काम है। हम एक उपलब्धि थोड़ी मानेंगे कि एक काम पे 2 आदमी बोलते हैं आजकल कोई नहीं, लेस व्यवस्था है पूरा। ये भी हम लोग जानते हैं कि अब अच्छा करिएगा उसके लिए आपको कोई बड़ा नहीं, अगला काम पकड़ा देगा, ये भी जानते हैं। लेकिन जानते हुए भी चूंकि हमें काम करना है, ये दायित्व को हमको निभाना है, इसलिए उस अनुरूप हम लोग सारे लोग काम करेंगे। तो ये डिपार्ट अगला कल भी होगा, कहीं पर परसों भी होगा, हर जगह पर लोग जाएंगे, प्रतिनिधि जाएंगे, मेरे भी प्रतिनिधि, मैं व्यक्तिगत कोशिश करूंगा जितना जा सकता हूं
सवाल ये है कि पिछले बार का आवेदन का हल क्या निकला, ये सबसे पहले जवाब आना चाहिए। हम लोग काम नहीं करते हैं कि पिछला मीटिंग, उसको एक मीटिंग मानते हैं, मीटिंग में जो आया तब जाके आवेदन देने वाला का वैल्यू रहेगा और ग्राम सभा का वैल्यू रहेगा और ये द्वार का वैल्यू रहेगा। कि पिछला बार जो हमारा कागजटा दिलियो ওটা হেলে কি না, মানে আমরা দিলিও যোগ্য है तो ना लगाओ, এটা খবরও জানা চাই, এটা খবর পাওলিও कि तोरा फलना जाति भी ठीक नहीं रहन ओ खातिर तोरा के नहीं है। ये मेरे पास अगर नॉलेज आ गया तो हमको उसको देना चाहिए। पिछले बार भी बोले थे, जैसा हम उसको एक कागज दे रहे थे कि आपका पत्र प्राप्त हुआ, ये हुआ तो पत्र प्राप्त हुआ तो उसका हल क्या हुआ और किस कारण से निष्पादन नहीं हुआ, ये चिट्ठी से ही चला जाइए। इसकी तैयारी करके रखे कि आपका कार्य इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें आपका नाम नहीं है। कृपया करके ये उपाय भी बताना है, केवल चिट्ठी नहीं जाना, उपाय भी बताए कि इस कारण से नहीं हुआ और इसका उपाय ये, यही तो चाहेंगे। क्योंकि डेवलपमेंट का, विकास का और सेवा का डॉक्टर आप ही लोग हैं। जैसे उसका डॉक्टर काम करते हैं उसी तरह इसका डॉक्टर भी आप ही है, उसका निष्पादन का आधार भी आपको तय करना पड़ेगा। तो ये परंपरा आप शुरू करिए, नहीं तो ऐसे कोई मतलब नहीं रहेगा। 3 महीना से राशन नहीं आया, 3 महीने से राशन नहीं आया, कुछ लोगों का पेंशन रुका हुआ है, पेंशन में नाम तो है या नहीं है हम नहीं जानते। चापोल आई तो नहीं, चापोल आई बाबू नहीं जाने, अच्छा चापोल आई तो पैसा नहीं आ, खाता नहीं देखा नहीं आ रहा है। ये छोटा छोटा चीज के लिए लोग परेशान हैं। हम लोग का 100% ये था कि राशन सबको मिले और पेंशन हर गरीब को मिले। हम ये भी बोले थे कि ये मापदंड तय करिए, सरकारी पदाधिकारी काम कहाँ खत्म होता है। हम लोग दिन रात काम करते हैं, काम बढ़ाते हैं, हम खत्म कैसे हो कि उस मीटिंग से लेकर आज तक इस पंचायत में कितना लोग 60 साल का हो गया, ये जिम्मेदारी भी किसी को देना पड़ेगा। क्योंकि 60 साल जिसका होगा पेंशन ऑटो सिस्टम में आ गया, पेंशन उनको मिलेगा। लेकिन ऐसा भी अभी आज हो गया कि 1 साल जब हम बात ये मीटिंग कर रहे हैं तो 1 साल में 20 मुरी में और आदमी 60 साल का हो गया, जिसका आवेदन जमा हुआ कि नहीं, उसका आवेदन कब आएगा, ये तो जानकार होना चाहिए। ये डाटा ये हमारा सेविका सहायिका ये लोग काम करती है, सभी का पूरा डाटा रहता है। उनको एक डाटा निकाल के आना चाहिए कि इस पंचायत में इस पूरे पिछले जनता दरबार से इस जनता दरबार के बीच में 60 लोग 60 साल के हो गए। अब ये देखना है, जो देख रहे हैं ये काम को पेंशन वाला, कि उनका यहाँ आवेदन आया कि नहीं, ऑनलाइन हो पाया कि नहीं तो उनका ऑनलाइन भरिए और उनको पेंशन शुरू हो जाए, ताकि 1 महीना भी 60 साल के बाद किसी का ना छूटे। वो 1000 रुपया उसका परिवार का हक है, वो परिवार से कोई गरीब वंचित ना रहे, कोई विधवा कोई वृद्ध वंचित ना रहे। ये तैयारी हम लोगों को करना है, ये मॉडलिटी होना चाहिए, ये मॉडल पे हम लोगों को काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, अभी हम लोग का गाड़ी नहीं घुस सकता है, गाड़ी आ रही इधर से, जुड़ आके मुखिया को बोलना पड़ रहा है, पंचायत को बोलना पड़ रहा है। आपके यहाँ पर आज त्योहार है, जनता दरबार लगेगा, ये आपका जवाबदेही था कि अगर गाड़ी नहीं आएगी तो रास्ता को हम लोग साफ कर लें। ये 1000-2000 रुपया का काम है। ये 2000 रुपया में अच्छा लगता है कि हम कैसे उन चीजों को कैसे ले पाए। ये मेंटेलिटी है, ये आपकी सोच में है कि नहीं। ये मुखिया और पंचायत समिति जो यहाँ बैठते हैं और पंचायत सभा वो समझे कि आपके यहाँ सब लोग आएंगे, कैसे आएंगे, थोड़ा देखिए आपका पंचायत भवन, इसके आप मालिक हैं, इसको कैसे सजा के रखिएगा, ये आपका दायित्व है। यहाँ रोज लोगों का आना है, ये मंदिर है, ये भी तो एक मंदिर है, इस मंदिर में लोगों का आना जाना होगा, कैसे इसको ठीक रखिएगा, आपका जवाबदेही है। साफ सुथरा कैसे रहेगा, दरवाजे में सब लोग वहां फेंक दिया है, सामान लाके फेंका हुआ है वो कोना में, यहाँ चढ़ते हैं, इसको कोई ठेक ठिकाना नहीं है, छोटा काम है जो केवल कुछ में हो सकता है, इस काम को लोग पूरा नहीं करते हैं। तो ये कॉमन दायित्व पूरा करिए, दिखे भी चीज अच्छा और हम लोग सेवा का काम भी अच्छा करें। जितने आवेदन, मैंने ऐसे बोला, लोग आए वहां भी लोग नाम देंगे, आवास प्लस में नाम चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा। यहाँ सबसे बड़ा समस्या ये टोला का भी मेरा, ये हरिजन टोला का पुराना भारत सरकार का, राज्य सरकार का उस समय बना हुआ जो आवास में लोग रहते हैं, इसी तरह से उस समय थोड़ा इसको ठीक किया गया था, आज फिर से स्थिति खराब हो गया। इसके लिए कोई गवर्नमेंट के पास फंड नहीं, इसके लिए उनको कोई, चूंकि पहले एक बार मिल चुका आवास आगे नहीं मिलेगा, ये भी निश्चित हो गया। ये कई ऐसे लोग हैं जिनको जमीन नहीं है, कई ऐसे लोग हैं यहाँ पर, उसका आवेदन आपके यहाँ जमा हुआ है। मुझे याद है कि 60 कितना लोगों का आवेदन जमा है, लक्ष्मण दा, कितना लोगों का आवेदन जमा था? 60 आदमी का आवेदन आपके यहाँ पर है जो भूमिहीन है, जो वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको उनका मिला अभी तक, मिला अभी तक है? आपके यहाँ मैं बोल के भी भेजा था। नहीं बंदोबस्ती क्यों, हम लोग दिए वहां पर, हम दिए, वो वहां का सिल्ली का दिया ना।
तो इसको भी कराना चाहिए। ये पूरा वहाँ जो कॉलोनी में रहते थे वो लोग इधर आ गए थे, टूट गया जब वहाँ पर सब लोग इधर आके रहने लगे थे। कई और भी लोग हैं, क्योंकि ये शहरी एरिया का दिक्कत है, इनके पास जमीन नहीं है। तो इसका एक प्लान करिए, वो आवेदन लीजिए, प्लान करिए और उसको लिखिए कि भूमिहीन कोई न रहे, सरकार का संकल्प है, उस संकल्प में शामिल करिए। कैसे होगा वो आप भेजिए, उसका कॉपी दीजिए हम लोग को कि इसको थोड़ा डीसी से बात करके कैसे पहल होगा उसको कराना है। तो उस तरह से